अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्री नित्य लीला ग्रंथ भाग 14 में से दिनांक 26/11/44। दुनिया में लेक्चर व्याख्यान बहुत होता है, उसको क्या करना है? हमें तो यह देखना है कि मनुष्य जन्म यूं ही चला जा रहा है। खाना, कमाना, पहनना, विषय भोगना और नींद लेना, यह तो मनुष्य और पशु पक्षी सभी एक सा है, सभी का एक सा है। हम मनुष्य तब कहे जाएंगे जब हमें इसी शरीर से भगवान मिल जाए। भगवान यदि नहीं मिले तो यह पृथ्वी का भार रूप हुआ। हमें यह जानना है कि मनुष्य शरीर का प्रधान कर्तव्य क्या है। पेट तो सभी भरते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, परंतु मनुष्य का कर्तव्य बहुत ऊंचा है। इसका स्वभाव खराब हो गया है। 10 मिला तो 100 चाहता है, और फिर 1000 लाख करोड़ तक में भी चैन नहीं है। पशु हम लोगों से अच्छे हैं, उन्हें पढ़ना नहीं पड़ता, मास्टर की छड़ी नहीं सहनी पड़ती। आप सब एक बात ध्यान में रखें, पशुओं को पाप पुण्य नहीं लगता। पशु योनि भोग योनि है। हम मनुष्यों के पीछे विधि निषेध पाप पुण्य सभी लगा हुआ है। स्त्री, बेटा और संबंधी ये जितने हैं, जियत बुझावे कुफूर में और मरत बचावे शोक। भाई झगड़ता है, स्त्री कहना नहीं मानती है, बीमारी हो गई कहीं मर न जाए, बेईमानी शैतानी एक दूसरे की बुराई, यह सब कुफूर है। दोनों तरह से हरि विमुख करत कुटुंबी लोग, ये लोग जीव को बचने नहीं देते। हम मोटे ताजे होने का घमंड करते हैं। एक मोटा ताजा चूहा को अचानक मौत रूपी बिल्ली पकड़कर खा लेती है। 5 मन लकड़ी पर रख बांस से खोद कर चलाया जाता है अथवा कब्र में गाड़ दिया जाता है। पेट में सब कोई गरीब अमीर खाते हैं। बहुत खाने वाले लखपति सेठ को एक रूखा सूखा खाने वाला मजदूर से लड़ाकर देखिए। बड़े पेट वाले सेठ को पकड़कर मजदूर ऐसा करे कि देखते बने। एक गरीब मजदूरनी औरत लखपति की 4 औरतों को ठीक कर दे। हाँ, तो यह सब कहने का सारांश यही है कि मनुष्य देह का फल क्या है, यह हमें समझना चाहिए। एक पतिव्रता औरत अपने पति की फोटो सदा पूजती है, परंतु साक्षात पति मिले बिना उसका जीवन किस काम का। ऐसे ही भक्त लोग परब्रह्म भगवान का पूजन ध्यान सदा किया करते हैं, परंतु भगवान प्रकट नहीं मिले तो उसके पूजन भजन में धूल पड़ी, भक्ति पड़ी वह भाड़ में, भगवंत दर्शाया नहीं। और छंद खाना दिया पीना दिया, उस छंद में आखिरी यही आया कि विश्व जनन न किया पिया। साक्षात प्रीतम नहीं मिले तो सब कुछ और सजावट किस काम का। यह कितना सुंदर देह मिला है। यह जीव अनादि से बिछड़ा हुआ है। तमाम धन कुटुंब मिले और भगवान गुपचुप सारी रचना किए, वे हमें कब मिले? हम अपनी आत्मा से पूछे। यदि नहीं मिले तो यह लाख करोड़ का धन, घर, कुटुंब और सब अक्ल धूल में पड़ा। आगे करोड़ों जन्म के कुटुंब, घर, मकान सब पड़े ही हैं। जब तक भगवान नहीं मिल जाए तब तक वही जन्म मरण भोगना ही पड़ेगा। संसार का सब कुछ तो 10, 20, 25 वर्ष में छूटने ही वाला है। ये सब कुटुंब शोक में बजाने वाले हैं। एक न एक का मरना होता ही रहेगा। ये कुटुंबी पुत्र जियत में कुफुर मोह में फंसाते हैं और मरने पर मुंह में आग लगा देते हैं। अब तो हमारा असली भाई बाप जब तक नहीं भेंटे तब तक हम भाग्यवान नहीं। इंद्र ब्रह्मा का पद मिला तो कुछ नहीं। जिन्हें प्रभु मिले हैं उन्हें लाखों प्रणाम है, जिन्हें नहीं मिले उन्हें मिलना चाहिए। सब धर्मों का यही सार है कि भगवान प्रकट मिले। यह सब कहने का सारांश है कि भगवान नजदीकी है। काला मेघ तब आता है जब गर्मी से खूब गड़गड़ाहट पैदा होता है। 2 घंटे पूजा करके ही संतोष मानता है और आगे नहीं बढ़ता। फोटो देखकर साक्षात के लिए रोता नहीं तो और आगे कैसे बढ़ेगा। कल्पवृक्ष के चित्र से क्या लाभ, सूर्य के 1000 फोटो से क्या अंधेरा दूर होगा। प्रकट प्रभु गले नहीं लगाए तो भी संतोष किया है, फिर सच्चा लाभ कैसे मिलेगा। संतोष ही बाधक और हानिकारक है। प्रकट मिले बिना संतोष नहीं होना चाहिए। प्रभु के एक अंश में
अनंत कोटि ब्रह्मांड है। श्री लावण्य मूर्ति सामने आए, कैसा श्रीमुख है, वे दूर नहीं है, फिर प्रकट क्यों नहीं होते। हवा है, यदि प्रकट नहीं होती तो पंखा चलाए, प्रकट हो जाएगी। भगवान से साक्षात मिलने की चाहना रूपी पंखा चलावे तो भगवान रूपी हवा प्रकट हो जाएगी। दूध के ही अंदर मक्खन रहता है, परंतु हिलाने बिलाने की जरूरत पड़ती है। हिलाने से मक्खन दूध दही से ही प्राप्त होता है। दूसरी जगह जाकर और किसी चीज में मक्खन ढूंढने की जरूरत नहीं। मक्खन तो अपने पास ही दूध दही में है। भगवान को ढूंढने के लिए बद्रीनारायण, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ आदि स्थानों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे प्रभु स्वरूप से सब जगह विराजते हैं। सच्ची चाहना जिस स्थान में और जिस समय में करे, प्रभु मिल सकते हैं और मिल रहे हैं। भगवान के मिलने में धैर्य ही दुश्मन है। हमें उस प्रभु से मिलना है जिसके सामने हजारों ब्रह्मा भुनभुनाते मच्छर के समान है, जिस प्रभु के भय से काल मूर्ति शंकर और सब देवता थर थर कांपते हैं। भगवान से मिलने के लिए हृदय में उमाड़ नहीं होता है, यह सबसे बड़ा पाप है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। धैर्य रखना पाप है। कौन ऐसा गुरु है जो प्रभु से मिला दे। गुरु बाप के समान है। बेटी का विवाह करके पति से मिला दिया तो फिर पति को प्रसन्न रखना बेटी का ही काम है। जब सोने के लिए पलंग में सोती हूँ तो नींद नहीं आती। रात ऐसे ही बीत गई। आज की रात में नहीं मिले, सवेरे उठकर घंटों रोई। हे प्रभु, मैं किस तरह से रहूं। हे कृष्ण, कुछ तो कह जाओ। प्रकट मिले बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रीतम प्यारे, अब तो आइए और अपने हृदय से लगाइए। इस प्रकार का उद्वेग खूब बढ़े। भगवान को मिलाने में उद्वेग की नशा ही प्रबल गुरु है। जिसे उद्वेग होता है उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। यह नियम स्वतंत्र करने वालों के लिए है। एक और भी सहज क्रम है जिससे आप लोगों को यहाँ पर भगवान मिल रहे हैं। यह किसी भगवान के प्यारे गुरु की कृपा का फल है। सर्दी के मौसम में सबको सर्दी लगती और फिर मौसम बदल जाता है तो सर्दी नहीं लगती। भगवान के हिले मिले प्यारे गुरु की कृपा से भगवान जल्दी मिल जाते हैं। उस प्यारे गुरु पर से भाव हट जाता है तो भगवान का मिलना भी बंद हो जाता है। और जो खुद घबरा करके प्रभु से मिलना होता है वह पक्का मिलना है। सुंदर स्वादिष्ट अंगूर और गुलाब का फूल, सुंदर बालक और स्त्री को देखने पर उस जीव को बनाने वाले प्रभु कहाँ है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, खट्टा मीठा अन्न बनाने वाले प्रभु कहाँ है। प्रिय चादरे में तूल तकिया। जंगल, बगीचा, पर्वत देखा तो यह मन में आया कि इनके बनाने वाले कहाँ है। सुंदर मोर पक्षी को देखा तो मन में आया कि मोर की पंख मस्तक पर धारण करने वाले वह कृष्ण कहाँ है। किसी सुंदर स्त्री को जाते हुए देखा तो मन में आया कि क्या श्री लक्ष्मी जी हैं। सुंदर गाय को चराते हुए देखा तो मन में आया कि गाय के चराने वाले गोविंद कहाँ है। इस प्रकार प्रबल उद्वेग सदा ही चालू रहे। विद्या पढ़ने में छात्र फेल हो जाते हैं, फिर भी पास होने के लिए उत्साह से बढ़ते हैं। इसी प्रकार भगवान से मिलने के लिए थोड़ा सा उद्वेग किया और भगवान नहीं मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से लगे रहे। बेचैनी बढ़ी तो फिर मूर्छा आने लगेगी। घंटे 2 घंटे मूर्छा रहेगी, फिर अवश्य मिलेंगे ही। इस भगवत मिलन प्रसंग में कोई भी शास्त्रीय विधि निषेध नहीं है। घर में, दुकान में, बाहर सब कार्य करते हुए भी तन से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। घर में सोए हैं, भगवान की बाट देखते, सीएपीए मिलन छंदावली के विरही छंदों का गान करते किसी ने किवाड़ खटखटाया तो यही मन में आया कि क्या भगवान आ गए। पलंग में पड़े हैं, पलंग को कोई छूता है। मन में आया, अरे कौन छू रहा है, प्रभु आ गए क्या। इस प्रकार उद्वेग सदा चालू रहे। इस संसार के जितने काम हैं वह किसी के बिना रुके नहीं रहते, परंतु जो हमारे असली काम है हमारे किए बिना दूसरे कोई भी नहीं करेंगे। हमारा असली काम यही है कि हमको भगवान इसी शरीर से जीते जी मिले। हम बराबर उद्वेग करें, कभी वे जरूर बोलेंगे मिलेंगे, तभी कुछ संतोष करे। नहीं मिले हैं तो संतोष नहीं करना चाहिए, प्रभु जरूर मिलेंगे। श्री स्वामी जी का मंगल हो।
श्री लाल जी का मंगल हो। जय श्री नारायण।